साथियों, अभिवादन स्वीकार करिए इंद्रपाल सिंह का। भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास के ऊपर दो लाइनें समर्पित हैं कि गौरवमय इतिहास तुम्हारा कण-कण देता नारा है। चंद्रगुप्त सम्राट अशोक सा यह इतिहास तुम्हारा है। हाय इन्हीं को भूल गए और पिया भांग का गोला है। इतिहासों से दूर किया पहनाई कंठी माला है। साथियों, यह लाइनें अपने में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये समझने की बात है, सम्राट अशोक महान ने लोक कल्याण कार्य करने के लिए नाना प्रकार के विधियों को अपनाया और लोगों तक धर्म कैसे पहुँचे उसके लिए सम्राट अशोक महान ने लोहे की कलम से कागज के पत्थरों पर धर्म के संदेश लिखवाए। आज हम बात करेंगे गुजरात में स्थित गिरनार का शिलालेख। पहला जो सम्राट अशोक ने लिखवाया है वो पशुओं की सुरक्षा के लिए, उन पर दया के लिए, पशुओं के लिए समर्पित है। सम्राट अशोक महान गिरनार के पहला शिलालेख में लिखवाते हैं कि जो पशु पहले मारे जाते थे वे अब नहीं मारे जाएंगे। जो बलि के नाम पर पशुओं की हत्याएं होती थी उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और ऐसा ही नहीं, उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में अपनी पाकशालाओं में जिन पशुओं की, जो पशु मारे जाते थे उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। और उसके बाद तभी से पहला शिलालेख गिरनार में पशु को संरक्षण में उन्होंने लिखवाया है। मेलाओं में, उत्सवों में, गोष्ठियों में जो पशु की हत्या होती थी, मारे जाते थे, उन पर पूर्ण प्रतिबंध सम्राट अशोक ने लगा दिया है। सम्राट अशोक समस्त प्राणियों पर दया करते हुए यह शिलालेख पशुओं पर समर्पित है। वहीं सम्राट अशोक दूसरे शिलालेख को भी लिखवाते हैं और वह शिलालेख समूचे जम्बूद्वीप में सम्राट अशोक का जहां जहां शासन था वहां वहां मनुष्यों के लिए चिकित्साओं की व्यवस्था की। और एक व्यवस्था और की है, वो पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था सम्राट अशोक ने गिरनार के दूसरे शिलालेख में की है। उस समय पर पूरी दुनिया में जब पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए औषधि और अस्पताल नहीं हुआ करते थे, सम्राट अशोक महान ने मनुष्यों का, पशुओं का कैसे कल्याण हो उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया। और यह द्वितीय शिलालेख में सम्राट अशोक दुनिया के सबसे पहले ऐसे शासक रहे हैं, राजा रहे हैं, जिन्होंने सभी प्राणियों पर दया दिखलाते हुए उनके लिए जीवन रक्षा के लिए अस्पतालों का निर्माण कराया और दवाइयों का भी बंदोबस्त किया। जहां दवाइयां थीं वहां तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां दवाइयां नहीं थीं वहां पर दवाई पहुंचाई गई और रोपी गई। वहीं पर साथ ही साथ सम्राट अशोक महान ने एक और काम किया। वो काम ये है, राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए
छायादार वृक्ष लगवाए, फलदार वृक्ष लगवाए, जगह जगह पर उन्होंने मनुष्यों के लिए, यात्रियों के लिए विश्राम गृह भी बनवाए और पानी पीने के लिए कुआं भी खुदवाए हैं। ऐसे लोक कल्याण कार्य करते हुए सम्राट अशोक महान ने धम्म का जो रास्ता था वो इस तरीके से अपनाया कि एक छोटे से धर्म को पूरी एशिया का, पूरे विश्व का एक विशाल वृक्ष, जिसको हम बुद्ध धर्म को बोलते हैं, बुद्धिज्म को, इस तरीके से प्रसारित किया, क्योंकि आज पूरे विश्व में बुद्धिज्म का सबसे बड़ा धर्म बना दिया है। सम्राट अशोक की शासन नीति लोक कल्याण पर आधारित है। जब लोक कल्याण होगा तब राष्ट्र का कल्याण होगा। अगर लोग ही स्वस्थ नहीं होंगे तो राष्ट्र का निर्माण असंभव है। तो सम्राट अशोक महान ने सबसे पहले हमारे देश की प्रजा कैसे स्वस्थ रहे, किस तरीके से धर्म का आचरण पर चलकर और अपने स्वास्थ्य और सेहत पर ध्यान रखते हुए और वो मोक्ष को प्राप्त हो, इसीलिए सम्राट अशोक महान ने जो धम्म के जो रास्ते थे, जो मार्ग थे, वो प्रजा को अपनाने के लिए नाना प्रकार से उस पर जोर दिया और प्रजा कैसे राजा के अनुरूप काम करे, इस पर सम्राट अशोक महान ने एक विशेष करके योजना बनाई और इस योजना में एक अधिकारी का चयन किया। उस अधिकारी का नाम था रज्जुक। जिस तरीके से एक माँ अपने नवजात शिशु को धाय को देकर और वो चिंता से मुक्त हो जाती है और कहती है कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा धाय की गोद में, उसके संरक्षण में जिस तरीके से मैं पाल पोस रही हैं, उसी तरीके से हमारा बच्चा वो धाय पालेगी, पोसेगी। सम्राट अशोक महान ने जो रज्जुक अधिकारी की नियुक्ति करी थी, वो अधिकारी राजा के अनुरूप काम करेगा और राजा के जो अधिकारी हैं वो प्रजा में देखें पब्लिक राज आज्ञा का कितना पालन कर रही है, कितना नहीं कर रही है। इस पर भी सम्राट अशोक ने अधिकारियों को पुरस्कार और दंड का विधान रखा। अगर अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, अगर गलत काम करेंगे तो उसका दंड भी मिलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान सरकारों के जो अधिकारी हैं, अच्छा काम करता है तो उसका प्रमोशन होता है, उसको पुरस्कारित किया जाता है, और जो गलत काम करते हैं उनको दंडित किया जाता है और उनका डिमोशन भी होता है। यही नीतियां सम्राट अशोक ने आज से 23 साल पहले अपने धर्म संदेशों में लिखवाई थी, शासनादेशों में लिखवाई थी। ठीक से पालन करोगे तो आपका प्रमोशन होगा, प्रजा का उत्थान होगा। अगर प्रजा में विद्रोह फैला तो फिर आपको दंड मिलेगा। गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डालते हुए आज हमने गुजरात के गिरनार के 2 शिलालेखों पर चर्चा की। गिरनार गुजरात में 14 शिलालेख सम्राट अशोक महान ने लिखवाए हैं। आज हमने सिर्फ 2 शिलालेखों पर बात करी है, बचे 12 शिलालेख, उन पर आगे चर्चा करूंगा। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भारत, जय संविधान।